खेतड़ी उपखंड के ठाणी बडान में घर से 300 मीटर दूरी पर बने कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान पंकज उर्फ बिल्लू 22 वर्षीय पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी वार्ड नंबर 7 के रूप में हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक की हत्या कर शव कुएं में फेंका गया है। कुएं के पास मोबाइल कवर, खून के धब्बे और खेत में घसीटने के निशान मिले हैं। शव पर चोटों के निशान भी पाए गए हैं। थानाधिकारी विजय कुमार चंदेल ने बताया कि पंकज रविवार शाम से लापता था। गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद सोमवार शाम ग्रामीणों ने कुएं में शव देखा तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। मृतक के पिता का कहना है कि बेटे को रविवार शाम करीब 7 बजे किसी का फोन आया था, जिसके बाद वह घर से निकला और वापस नहीं लौटा। इधर मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में परिजन व ग्रामीण खेतड़ी अस्पताल पहुंच गए और हत्या का खुलासा व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने एफएसएल टीम बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। अधिकारियों ने परिजनों को समझाया है, लेकिन प्रयास किया है, लेकिन ग्रामीण गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम न कराने पर अड़े हुए हैं। कल शाम को एक डेड बॉडी मिली थी यहाँ पे कुएं के अंदर। वो मौका विजिट किया। इसी गांव का व्यक्ति था, पंकज कुमावत, 20 साल की उम्र थी। उसके बारे में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। कुछ क्लूज़ मिले घटनास्थल से और हम उम्मीद कर रहे हैं जल्द से उन क्लूज़ को, कड़ियों को जोड़कर, जैसा कि गांव वाले भी बता रहे थे, कई चीज़ें, कई तथ्य सामने आए हैं, उनको जोड़कर इसका शीघ्र खुलासा किया जाएगा। जो भी परिस्थिति में मृत्यु हुई है, जो भी चीज़ें हैं, एक बार पोस्टमार्टम से भी आइडिया लगेगा कि जैसा आप बता रहे हैं ब्लड के स्पॉट्स हैं, क्या हैं, क्यों हैं, उन सब तथ्यों पर आज एक बार पोस्टमार्टम करवा के और उसके बाद उसका खुलासा किया जाएगा कि क्या है, क्या संदिग्धता है। सर, खेतड़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो आसपास के क्षेत्र में पिछले दिनों में देखा जाए तो चोरी की वारदातें भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। चाहे जसरापुर की हो, चाहे खेतड़ी नगर पालिका क्षेत्र की बात हो। पिछले दिनों बिटेरा में भी 4 लाख रुपए की चोरी हुई। तो लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। क्या राजेंद्र कुमार है, मेरे 2 लड़का 1 लड़की है और बिगर से गरीब आदमी हूँ। और मेरी जो लड़के बड़े वाला है उसको परसों 7 बजे करीब फ़ोन आया था कि तुम पंकज कहाँ हो। बोलने लगा कि मैं घर पे ही हूँ। तो बोले यार आजा। उसको खेत में लेके चले गए और खेत में जाने के बाद उसको काटा है या मारा है, उस खेत में मार के उसको घिसट के और कुएं में डाल दिया। अब क्या अब ये है कि दूसरे दिन मैंने रिपोर्ट कर ले आया थाने से, तो वो थाने वाले गए वहाँ पे, मौका मोर्चा जो भी देखे हैं, पर लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है मेरी। और दूसरी बात, अब मैं यहाँ आया हूँ तो अब आप साफ देख सकते हो कि अभी फिलहाल मैं आपके सामने हूँ। नहीं, हम सब तो मोर्चरी में आपके। हाँ, और मेरा लड़का मोर्चरी में है अभी फिलहाल। हाँ, और अब ये है कि जो मेरा लड़का, मैं डेड बॉडी जब ही लूँगा कि मेरे लड़कों को न्याय मिलेगी और जो मुलजिम मारने वाले हैं उसको पकड़ करके यहाँ ले आ जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं, खेतड़ी के जो हालात हैं वो दिन दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। परसों शाम को ठाणी बडान से ये भाई था पंकज, जो घर से 7 बजे के करीब लापता हो गया था, जैसा परिजनों ने बताया। फिर इस संदर्भ में कल एमपीआर भी दर्ज करवाई गई थी। फिर कल शाम को पता लगा कि उसकी डेड बॉडी है वो नज़दीक ही गांव में कुएं के अंदर बरामद हुई है। और मेरा निवेदन है प्रशासन से, देखिए आए दिन, अब थोड़े दिन पहले एक वाल्मीकि के लड़के की डेड बॉडी चेपरा ग्वार के अंदर मिली थी। आए दिन ये घटनाएं होती जा रही हैं जिस पर नियंत्रण का कोई काम नहीं है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन की इन अपराधियों को मौन स्वीकृति तो नहीं है कहीं, कि प्रशासन चुप है। अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई इनका कंट्रोल करने की कोई कवायद शुरू नहीं हुई है। एसपी साहब से काफ़ी बार हम ऐसे मामलों में मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये घटनाएं दिन ब दिन होती जा रही हैं। और आज पंकज कुमावत को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं। जब तक उसकी हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ना पोस्टमार्टम होगा, ना हम बॉडी लेंगे। हम सारे के सारे उनको न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं और न्याय लेकर के उठेंगे, ये हमारा आपसे कहना है। दूसरी मांग ये थी कि इसके संविदा पे नौकरी दिलाई जाए, जिसके लिए तहसीलदार जी ने आश्वासन दिया है कि कलेक्टर साहब से बात करें। तीसरा है कि जो भी उचित मुआवजा होगा वो उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। इन 3 बातों की सहमति। अब पोस्टमार्टम हो जाएगा। अब पोस्टमार्टम इसमें कल शाम को एक गुमशुदगी रिपोर्ट थाने पर दर्ज हुई थी, जिसमें पंकज कुमार जो कि यहाँ बडान का रहने वाला है, उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई थी। उसके बाद में शाम को ही सूचना मिली कि
व्यक्ति की डेड बॉडी खेत में एक कुएं में पड़ी हुई है। मौके पे आकर के और डेड बॉडी को निकलवाया गया और उसको खेतड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। अभी मौका मुआयना किया गया है। मौके पर मोबाइल फोरेंसिक यूनिट जो हमारी टीम है वो भी आकर के साक्ष्य एकत्रित करेगी। अभी परिजनों ने गुमशुदगी के अलावा ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। जैसी रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अभी मृतक के पंचनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाएंगे। आगे जैसी स्थिति होगी कार्रवाई करेंगे। अरे ये तो इंसान मर गए, किसी का लाल चला गया, किसी का बेटा मर गया, गधे का मुआवजा। इसका मतलब क्या है कि जानवर महंगा हो गया और इंसान की कोई कीमत नहीं रही। इसलिए मैं प्रशासन से जहाँ भी जो मजबूत लोग हैं और जो सक्षम लोग हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं कि हमारी एक मांग है, आप हमारी ये मांग मान लीजिए और उसके बाद में जो भी निर्णय हमारा कमेटी का होगा वो आपके सामने सुना दिया जाएगा। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं और आमरण अनशन भी करेंगे। धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा और हमारी बात नहीं मानी तो सब भूख हड़ताल के लिए बैठने के लिए तैयार है ना सब लोग। एक मरा है, दूसरा अपन में से अगर भूख हड़ताल में मर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आमरण अनशन के लिए मैं बैठूंगा, मेरा नाम लिख लेना इस कमेटी में सबसे ऊपर। लेकिन एसडीएम साहब के लिए ये एसएचओ साहब ने वहां बात पहुंचाई है, आएंगे कि नहीं आएंगे ये बताएंगे। आ रहे हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।